Hello everyone, I am Sarashwat Yadav. Today's in this video class 7th NCERT Science एक्सरसाइजेज करेंगे चैप्टर फर्स्ट की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। ऑर्गेनिजम्स को मतलब कि हम जैसे जीवित प्राणियों को क्यों जो है भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मेनी लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन इनसाइड द एनिमल एंड प्लांट बॉडीज़। ठीक है, एनिमल और प्लांट बॉडीज़ में जो है उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिस तरह सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो गया ह्यूमन में और एनिमल में भी इस तरह का होता है, प्लांट बॉडीज़ में भी ये भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बनाते हैं, तो इनमें भी भोजन की आवश्यकता होती है इनको भी। These process need energy and various substances. These substances found in food, so we need food. ठीक है, ये जो सारे सब्सटेंस हैं ये हमारी शरीर को चाहिए होते हैं इन सारे लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, और यही सब्सटेंसेस जो है हमारे भोजन में पाए जाते हैं, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। मेनी लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन इनसाइड द एनिमल एंड प्लांट बॉडीज। दीज प्रोसेस नीड एनर्जी एंड वेरियस सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस found in food, so we need food. Distinguish between a parasite and a saprotrop. पैरासाइट क्या है और सैप्रोट्रॉप में आपको डिस्टिंग्विश मतलब कि अंतर बताना है। ठीक है, क्योंकि पैरासाइट जो होता है वो दूसरे प्लांट पर आधारित होता है, और सैप्रोट्रॉप जो है ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ऐसे प्लांट्स को हम सैप्रोट्रॉप बोलते हैं। तो इनके बीच डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। Parasite and saprotrops are heterotrophs, but parasites take their nutrition from living plants, but saprotrophs take their nutrition from dead plants and animals. ठीक है, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप जो है वो हेटेरोट्रॉप्स है, लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं इन्हें न्यूट्रिशन लिविंग प्लांट से मिलता है, बट सैप्रोट्रॉप होते हैं ये जो है इनको जो है जो न्यूट्रिशन होता है ये प्लांट और एनिमल के डेड डिकेइंग मैटर से ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ठीक है, आप कैसे टेस्ट करोगे कि लीव में जो है स्टार्च प्रेजेंट है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी साइंस की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाने वाली है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बाय परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। इन दिस टेस्ट वी बॉयल ग्रीन लीव इन द alcohol and the food 2 drops of iodine on it. ठीक है, अब पहले इतना समझते हैं। बाय परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। ठीक है, जब भी हम आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो इसके ही लिए करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव में है कि नहीं। इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में जो है हम अल्कोहल में जो है ग्रीन लीव डाल देंगे और इसको बॉयल करते हैं। ठीक है, और एंड फूड 2 ड्रॉप्स आयोडीन भी उसी में 2 ड्रॉप डाल देंगे। फिर इफ़ कलर ऑफ लीव टर्न्ड वायलेट इट शोज द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च। यदि जो है जो लीफ है, पत्ती है, वो अपना कलर जो है ग्रीन से मतलब कि ग्रीन से यदि वो टर्न कर दे अपना कलर जो है, यहाँ ग्रीन लीव है और यहाँ से वो टर्न कर दे अपना कलर वायलेट में, तो जो है ये हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आप यहाँ कलर के माध्यम से देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में जो है आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, तो इसमें जो है काफ़ी बड़ा पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो जितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ओपन लाइट सनलाइट। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड जो ग्रीन प्लांट में होता है ये रिक्वायर करता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ओपन लाइट को ही हम सनलाइट बोलते हैं।
ठीक है, ये इन सभी पर आधारित होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के बिना ये सिंथेसिस नहीं हो सकता। आल्सो दिस सिंथेसिस can take place in green color material of leaves known as chlorophyll. Combination of carbohydrate and water forms carbohydrate, glucose and oxygen। ठीक है, अब ये जो है ये जब प्लांट सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस का मतलब फोटोसिंथेसिस जब करते हैं, तो यहाँ पे जो है एक ग्रीन मटेरियल हमारा लीव्स में प्रेजेंट होता है जो क्लोरोफिल नाम से जाना जाता है। यही हमारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो है एक फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म हो जाता है ये ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ही हम ग्लूकोज कहते हैं, और एंड ऑक्सीजन भी। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये ग्लूकोज मतलब कि ये है पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका एक लाइन में। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन लेगा? प्लांट लेंगे, और ऑक्सीजन जो है मानव लेते हैं। तो यही हमारा फुल जो है प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। मतलब कि प्लांट्स का मतलब कौन कैसे कैसे क्या कौन खाता है वो। ठीक है, प्लांट को नहीं, सॉरी, यहाँ नीचे से शुरू करते हैं। पीकॉक जो है पीकॉक जो है स्नेक को खाता है, फिर स्नेक फ्रॉग को खाए रहते हैं, और इंसेक्ट्स को खाए रहते हैं, और इंसेक्ट जो है प्लांट को खाए रहते हैं। फिर यहाँ स्नेक रैट को खाता है, और रैट प्लांट खाता है। लॉयन डियर को खाता है, डियर प्लांट को। इसी तरह ह्यूमन हैन को, और हैन प्लांट्स को। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो भरना है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ए पार्ट है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, जब ग्रीन प्लांट्स जो है हरे पौधे अपने से ही अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। द फूड सिंथेसिस्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो फूड जो है प्लांट के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है, इसे जो है स्टोर कहाँ किया जाता है? ऐसे एज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है, सोलर एनर्जी जो है कैप्चर की जाती है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो है आपको बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट टेक इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ह्यूमन से एक्सक्रेट हुआ रहता है, और रिलीज ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ट्रीज। किसके लिए? ह्यूमन के लिए। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। आपको इसका नाम देना है। अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, कसकटा। ठीक है, जो पैरासाइटिक प्लांट है वो येलो है, स्लेंडर है और ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर स्टेम का है, तो उसे हम कसकटा कहते हैं। A plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition is called pitcher plant। ठीक है, a plant मतलब कि जो प्लांट बोथ ऑटोट्रॉप हो और हेट्रोट्रॉप हो, उस प्लांट को हम पिचर प्लांट कहते हैं। ठीक है, मतलब खुद से भी भोजन बना लेता है और दूसरों को भी भोजन बना के खा लेता है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस स्टोमेटा। ठीक है, जो लीव्स में पोर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है लीव्स में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में आप, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉप का, कि पैरासाइट का, कि सैप्रोट्रॉप का, कि होस्ट प्लांट का? तो होस्ट का तो बिल्कुल ही नहीं है, और सैप्रोट्रॉप्स भी नहीं है, ऑटोट्रॉप भी नहीं है, ये पैरासाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज, कसकटा है कि चाइना रोज है कि पिचर प्लांट है कि रोज है?
ठीक है। जो प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि ट्रैप करते हो और खाते हो इंसेक्ट्स को, ऐसे इस प्लांट का आपको नाम बताना है, तो वो नाम है पिचर प्लांट। नेक्स्ट हमारा है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमर बेल, एनिमल, इंसेक्ट्स। कॉलम सेकेंड, अब इसको आपको मैच करना है। क्लोरोफिल जो है लीफ में होता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया में होता है, एंड देन अमर बेल पैरासाइट है, और एनिमल जो है हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और इंसेक्ट जो है पिचर प्लांट है। ठीक है, क्लोरोफिल आपका लीफ में पाया जा रहा है, और बैक्टीरिया के द्वारा एक्सक्रेट नाइट्रोजन किया जाता है, एंड अमरबेल जो है ये पैरासाइटिक प्लांट है, और एनिमल जो है ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, दूसरों पर आश्रित है भोजन के लिए, और इंसेक्ट्स जो है पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट का मतलब कि पिचर प्लांट इन्हें ट्रैप करते हैं, फीड करते हैं, तो इसलिए इंसेक्ट्स का जो रिलेशन है ये पिचर प्लांट से है। देन क्वेश्चन नंबर 10, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फॉल्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती है, बल्कि ऑक्सीजन रिलीज होता है। यदि यहाँ पर ऑक्सीजन होता, मतलब CO2 की जगह सिर्फ O2 होता, तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। ठीक, plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs। प्लांट जो अपना भोजन खुद से ही सिंथेसिस कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर ऑटोट्रॉप यहाँ होता तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दस प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं होता है, वो एक तरफ से कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ट्रू हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के दौरान कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। Then question number 11, choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब कि पौधे का कौन सा भाग है जो कि एयर लेता है, एयर को एब्जॉर्ब करता है? तो वो रूट हेयर नहीं है, ठीक है, लीफ वेन भी नहीं है, और सेपल भी नहीं है। ये हमारा स्टोमेटा जो है ये एब्जॉर्ब करता है एयर को फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस करवाने के पहले जो है स्टोमेटा जो है इसको कन्वर्ट करता है। देन नेक्स्ट हमारा है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू दियर लीव्स। ठीक है, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, अपने हमारे वायुमंडल से जो है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, कहाँ से जो है लेते हैं, तो वो लीव्स है, हमारा पत्ती से जो है ये लेते हैं। तो इस तरह हमारा क्लास 7th NCERT का जो चैप्टर 1 था साइंस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको नोट्स और समरी की फुल एक्सप्लेनेशन करवा दी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो उसको भी ज़रूर से शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।